सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, विशेषकर उस एरिया के अंदर जहाँ पर कि हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ उनको डरा कर धमका कर उनकी संपत्ति 10% 20% में खरीद कर उनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं। इसलिए जानबूझ के दंगे करवा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश के घुसपैठिए भी शामिल हैं। पर दुख की बात यह है कि सरकार का इन सब लोगों को संरक्षण और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ये सारे दंगे हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुझे लगता है कि हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही पूरा की पूरा उन्होंने बयान दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनसे संभल नहीं रही है। उनके पुलिस के कप्तान पिट रहे हैं। तो ममता जी एकदम असफल मुख्यमंत्री है लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, और सिर्फ वोट की राजनीति के कारण इस प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। Right, that was Kailash Vijayvargiya of the BJP. We also have an important political reactions coming in from straight from the Union Minister Venkaiah Naidu on the situation in West Bengal. Let's listen to him. कामकाज के बारे में कोई समस्या है तो गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को बताना है, मगर पब्लिकली स्टेटमेंट देना और राज्यपाल जी का नाम लेकर अपमान करना अच्छा नहीं है। हम संघीय व्यवस्था में है और राज्यपाल का संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो अपना काम करेंगे और चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री वहां लोगों का जो मैंडेट है उसके आधार पर काम करेंगे। मगर जब भी विषय कोई गंभीर हो गया तो उसके बारे में उचित सलाह राज्यपाल जी मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सलाह सुने ना सुने तो अलग बात है, मगर राज्यपाल के ऊपर ऐसी पब्लिकली कमेंट करना, उनका अपमान करना अच्छा नहीं है। और समस्या जो है वो समस्या से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा राज्यपाल का नाम लेके उनका आलोचना करना ये उचित नहीं है, उससे कोई फायदा होने वाले भी नहीं है। Right, political reactions are coming in thick and fast on the situation in West Bengal, which continues to remain out of control despite a curfew being imposed. Let's now listen to what Rupa Ganguly of the BJP had to say. आज एक और बहुत बुरी खबर आए हैं बंगाल से। जो आदमी को, वो शॉप ओनर था जिनको वो लोग जमीन पे उतार के मार रहे थे, तो वो जिंदगी से लड़ रहे थे और सुबह गुजर भी गए हैं आरजीकर हॉस्पिटल में। तो ये मुझे यही सवाल पूछना है कि जब शुरुआत होती है इस चीज का, तब ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? मॉब को उछालने से पहले बुला के माइक्रोफोन से बुलाया जाता है। उससे पहले क्यों तुरंत उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है? क्या इसलिए कि वो तब गिने चुने लोग होंगे, उन्हीं के डिप्लॉय किए हुए लोग होंगे क्या? तभी वो उनको पकड़ा नहीं जाता है। भीड़ हो जाएगी तब जाके जिनको वो मन करे वो पकड़ लेंगे। तो जब शुरुआत में पुलिस इनएक्टिव रहता है तो एक साधारण बुद्धि के तौर पे यही लगता है।